Good morning, everyone. Let's start the second part of The Secret of Health, Success, and Power. If you will become possessed of this faith, यदि आप ऐसे विश्वास से ओतप्रोत हो जाते हैं, you will not need to trouble, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी about your future success, अपनी भविष्य की सफलता के लिए, और failure या असफलता के लिए, and success will come, और सफलता मिलेगी ही। यानी यदि आप इस विश्वास से ओतप्रोत हो जाते हैं तो आपको भविष्य में सफलता या असफलता की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंक्शस अबाउट द रिजल्ट्स, और आपको परिणाम के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, और आप प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक अपना काम करेंगे, नोइंग दैट, ये जानकर, राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, ये जानकर कार्य करेंगे कि सही विचार और सही प्रयास आवश्यक रूप से सही परिणाम लाएंगे ही लाएंगे। योर सक्सेस, आपकी सफलता, योर फेलियर, आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, और आपका प्रभाव, योर होल लाइफ यू कैरी अलोंग विद यू, और आपका संपूर्ण जीवन आप अपने साथ लिए होंगे। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, क्योंकि आपके विचार की मुख्य धारा ही आपके भाग्य की निर्धारक कारक हैं, वही उसका कारण है। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस। क्या कह रहे हैं कि जीवंत, दृढ़ और प्रसन्नता भरे विचार आगे बढ़ाइए और आशीर्वाद आपके हाथों में होंगे और आपकी मेज पर शांति का वस्त्र बिछा होगा, कपड़ा बिछा होगा। सेंड फोर्थ, आगे बढ़ाइए, हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, घृणापूर्ण, अशुद्ध और दुख भरे विचार। क्या कह रहा है कि घृणापूर्ण, अशुद्ध और दुख भरे विचार आगे बढ़ाइए, एंड और कर्सेज विल रेन डाउन अपॉन यू, और आपके ऊपर श्रापों की मीन्स अभिशापों की वर्षा होगी। एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, अनरेस्ट होता है बेचैनी, अशांति, और अशांति आपके तकिया पर आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप ही निश्चित रूप से अपने भाग्य के निर्माता हैं। दैट फेट वॉट इट मे, आपका भाग्य चाहे जो भी हो। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ, हर एक क्षण जो आप आगे बढ़ा रहे हो, फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेज विच विल मेक और मार योर लाइफ, मार होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। हर क्षण आप अपने अंदर से उन प्रभावों को बाहर भेजते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जो आपके जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल बनाओ, एंड लविंग एंड अनसेल्फिश, प्रेमपूर्ण बनाओ और निस्वार्थ बनाओ, एंड ग्रेट, और महान बनने दो। एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन दो यू मेक लिटिल मनी। क्या कह रहा है कि अपने हृदय को विशाल, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ और महान बनने दो, और आपका प्रभाव और आपकी सफलता अनंत होंगे, भले ही आप धन जो है थोड़ा कमाएं। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट्स, इन संकुचित सीमाओं और स्वार्थों तक सीमित कर दीजिए, इसे संकुचित सीमाओं और स्वार्थों तक सीमित कर दीजिए। एंड इवन दो यू बिकम ए मिलियनियर, और भले ही आप लखपति क्यों ना बन जाए, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारी सफलता, एट द फाइनल रिकनिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, आपका प्रभाव और सफलता अंत में तुच्छ ही पाई जाएगी। कल्टिवेट, उत्पन्न करो, देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर। क्या कह रहे हैं, तो इस निस्वार्थ और शुद्ध भावना को उपजाओ, उत्पन्न करो, और इससे पवित्रता और श्रद्धा, उद्देश्य की एकमात्रता से मिला दो, और आपके अंदर ऐसे तत्वों का विकास होगा जिसमें अथाह स्वास्थ्य है, यानी कि बेशुमार स्वास्थ्य है, और अनंत सफलता ही नहीं बल्कि शक्ति की महानता भी
प्राप्त होगी। आगे देखिए, वॉट एवर योर टास्क में बी, आपका चाहे काम कुछ भी हो, आपका काम चाहे कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना पूरा ध्यान इस पर लगा दो। थ्रो इन टू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और जितने भी तुम क्षमतावान हो अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा इस पर लगा दो। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली, इनविटेबली होता है आपका आवश्यक रूप से, टू लार्जर टास्क। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपके छोटे छोटे कार्य आपको मिलेंगे, अगर आप उनको बिना किसी गलती के पूरा करोगे तो निश्चित रूप से फिर आप बड़े कार्यों की ओर अग्रसर होने लगोगे। सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। ध्यान रखिए कि सीधे लगातार चढ़कर आप ऊंचे उठते हैं और आप कभी असफल नहीं होंगे। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लर्न बाय कंस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हस्बैंड पति मत सोच लेना, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, टू प्लस हस्बैंड दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे वर्ब है। हस्बैंड मीन्स देखभाल करना होता है, कभी पति सोच बैठो, तो हस्बैंड मीन्स होता है देखभाल करना या नियंत्रण करना। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों पर आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। अपॉन अ गिवन पॉइंट, दिए गए विशेष काम पर, बिंदु पर। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी, फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। क्या कह रहे हैं कि मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को तुच्छ बातों, मूर्खतापूर्ण व्यर्थ की गपसपों और स्वार्थपूर्ण वाद विवाद में नष्ट करते हैं। बेकार की शारीरिक ज्यादतियों का तो जिक्र ही क्या, यानी कि अधिक खाते हैं, खाने पीने में गड़बड़ करते हैं, स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं, गवाते हैं, इस टाइप से। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। यदि तुम नियंत्रण करने वाली शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तब तुम्हें मानसिक संतुलन तथा मानसिक शांति पैदा करनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, और तुम्हें अकेले खड़े होने के भी योग्य होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, हर शक्ति का संबंध अडिगता से है। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सोलिटरी ग्रैंडर and defiant fixity, while the shifting sand, the yielding twig and the waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows। वीडियो लंबी ना हो इसलिए ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, सुनिए जरा। क्या कह रहा है कि पहाड़, विशाल चट्टान, तूफान में अडिग ओक वृक्ष सभी शक्ति की बात कहते हैं, क्योंकि उनमें एकत्रित जो गरिमा है और चुनौतीपूर्ण अचलता है, अचलता समझते हो, अडिगता। जबकि उड़ते हुए रेत, झुकी हुई टहनी और झूलते हुए सरकंडे, सरकंडे समझते हो आप लोग, देसी में उसको सनकुकड़ा शायद बोलते हैं, है ना। यानी झुकी हुई टहनी और झूलते हुए सरकंडे अपनी शक्तिहीनता की कहानी कहते हैं, क्योंकि वे गतिमान और दृढ़ नहीं होते हैं और अपने साथियों से अलग कर दिए जाने पर वे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। He is the man of power who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved। वो शक्तिशाली व्यक्ति ही होता है जो शांत और अडिग रहता है जबकि उसके सभी साथी किसी ना किसी भावना में बह जाते हैं। He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself। केवल वही व्यक्ति आज्ञा देने और नियंत्रण करने के लिए फिट हैं जो स्वयं को आज्ञा देने और स्वयं पर नियंत्रण रखने में सफल होता है। द हिस्टैरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्राइवलेस लेट सच सीक कंपनी और दे विल फॉल फॉर लेक ऑफ सपोर्ट, बट द काम, द फियरलेस, द थॉटफुल एंड ग्रेव लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, द डेजर्ट एंड द माउंटेन टॉप, and more power will be added to their power and they will more and more successfully stem and psych currents and whirlpools which engulf mankind। सुनिए जरा आराम से। मूर्छालु, डरपोक, विचारहीन और तुच्छ लोगों को अन्य लोगों का संपर्क खोजना होता है।
अन्यथा सहारे के अभाव में वे गिर पड़ेंगे। किंतु शांत, निडर, विचारशील और गंभीर लोगों को वन, रेगिस्तान और पहाड़ की चोटी का एकांत ढूंढना होता है और उनकी शक्ति में और अधिक शक्ति जुड़ जाती है और वे बड़ी सफलता के साथ मानवता को डुबाने वाली मनोवैज्ञानिक धाराओं और भंवरों को रोक सकते हैं। अब जो पैराग्राफ शुरू होने वाला है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। पैशन इज नॉट पावर, भावावेग मीन्स उत्तेजना शक्ति नहीं है। इट इज़ द अब्यूज ऑफ पावर, बल्कि ये तो शक्ति का दुरुपयोग है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, और शक्ति की बर्बादी है। क्या कह रहा है कि जो उत्तेजना है वो शक्ति नहीं होती है, ये तो शक्ति का दुरुपयोग तथा बर्बादी होती है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फायरसली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक। क्या कह रहा है कि जो उत्तेजना है एक प्रकार का भयंकर तूफान है और जो भयंकर रूप से और विस्तृत रूप से युद्धग्रस्त चट्टान पर मार कर सकता है। विल्स्ट पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल। जबकि स्वशक्ति चट्टान की तरह है जो इन सब के दौरान चुप और अडिग रहती है, यानी कि शांत रहती है। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि तुम्हारे पास ये शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो आप इसे अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार शक्ति का आरंभ बुद्धिमानी का आरंभ है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्राइवलिटीज टू विच यू हैव हिदरटू बीन ए विलिंग विक्टिम। इसका आरंभ आपको उद्देश्यहीन उन छोटी छोटी बातों पर विजय प्राप्त करके करना चाहिए जिनके आप अब तक अपनी इच्छा से शिकार बन रहे हैं। Boisterous and uncontrolled laughter, slender and idle talk, and joking merely to raise a laugh, all these things must be put on one side as so much waste of valuable energy. यानी दिल खोलकर और अनियंत्रित हंसी, बुराई और व्यर्थ की बकवास, बेफालतू की बकवास और केवल हंसाने के लिए मजाक करना, ये सब बातें एक तरफ हटा देनी चाहिए क्योंकि इनसे बहुत सी मूल्यवान शक्ति नष्ट हो जाती है। कभी कभी आप सच बोलते हो तो लोग भागों को भी झूठ लगने लगती है अगर आप ज़्यादा मजाकिया हो। अबोव ऑल, और इन सब से ऊपर, बी ऑफ सिंगल एम, एक लक्ष्य बनाओ। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, एक ही उद्देश्य रखो और वह भी उचित उद्देश्य, यानी कि एक उचित और उपयोगी उद्देश्य रखो। एंड डिवोट योर सेल्फ, और स्वयं को झोंक दो, लगा दो, समर्पित कर दो, अनरिजर्वली, पूर्ण रूप से, पूरे मन से। सबसे ऊपर एक बात को रखो, एक लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य को उचित और लाभदायक मीन्स उपयोगी रखो और दृढ़ता के साथ, पूरे मन के साथ स्वयं को इसके प्रति समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। कुछ भी आपको इससे नहीं हटा सकता। याद रखो कि दुविधा में पड़ा व्यक्ति, डबल माइंडेड, दुविधा में पड़ा व्यक्ति सब प्रकार से अस्थिर होता है। बी एगर टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक रहो। बी स्लो टू बैग, और मांगने के लिए धीमे रहो। हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर ओन, एंड एज यू प्रोसीड एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, द इनफालिबल वॉइस, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेज, एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। क्या कह रहे हैं कि कभी गलती ना करने वाली आवाज़ के पीछे चलो तो आप विजय ही विजय प्राप्त करोगे और कदम दर कदम ऊंचे स्थानों को प्राप्त करते जाओगे और आपका हमेशा विस्तृत होता हुआ दृष्टिकोण धीरे धीरे आप पर ये प्रकट कर देगा कि जीवन की आवश्यक सुंदरता और जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा तेज हो रहा है, लेकिन क्या करें भाई, स्टूडेंट्स हमारे जो है ना कम टाइम में चाहते हैं तो फिर ऐसे करना पड़ता है कभी कभी। आगे देखिए। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, सेल्फ गवर्नड पावर विल बी योर्स, एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर। सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंट यूनिट, सेल्फ एंस्लेव्ड, you will be harmony with the great law, working no longer against but with the universal life, the eternal good। मजेदार बात है। स्वयं पवित्र किया हुआ स्वास्थ्य आपका होगा,
विश्वास सुरक्षित होगा, सफलता आपकी होगी, स्वयं शासित शक्ति आपकी होगी और जो कुछ आप करेंगे वो समृद्ध होगा, क्योंकि बिखरी दास्ता में जकड़ी इकाई न रहकर आप महान विधि यानी ईश्वर के साथ एक होकर ही विरुद्ध कार्य न करके विश्वसनीय जीवन अनंत अच्छाई के लिए कार्य करते हैं। वॉट हेल्थ और जो स्वास्थ्य यू गेन आप प्राप्त करते हैं, इट विल रिमेन विद यू, ये आपके साथ ही रहेगा। वॉट सक्सेस यू अचीव, जो सफलता आप प्राप्त करोगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कॉम्पिटिशन एंड विल नेवर पास अवे, और वो मानव अनुमान के परे होगी और कभी समाप्त नहीं होगी। एंड वॉट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और जो प्रभाव और शक्ति आप काम में लाते हैं वो युगों युगों तक बढ़ती जाएगी। फॉर क्योंकि इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, क्योंकि ये उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का अंग होगी जो विश्व को सहारा देती है। आखिरी और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ देख लीजिए, दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, तो ये है स्वास्थ्य का रहस्य। क्या रहस्य है देख लीजिए, इसके बारे में बात हो रही है। अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक शुद्ध हृदय और एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और ये है सफलता का रहस्य। क्या है, डैश किया हुआ है देख लीजिए। एन अनफॉल्टरिंग फेथ एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, एक ना डगमगाने वाला विश्वास और बुद्धि संचालित उद्देश्य। एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टेड ऑफ डिजायर, और अडिग इच्छा के साथ कामना के काले घोड़े को लगाम लगाना, मीन्स वश में करना, कंट्रोल में करना। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, ये है शक्ति का रहस्य, यानी यही शक्ति का रहस्य है। उम्मीद है कि इस लेसन की एटलीस्ट हिंदी अनुवाद तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड टाइम।